हेलो। Good afternoon, all of you, respected guests. Today my topic is caste discrimination in India. Indian society developed into a complex system based on class and caste. Caste is based on the idea that there are separate kind of humans. First is higher caste and second is lower caste. Higher caste considered them as purer, near to moksha like. During early times, the villages were segregated on the basis of their caste. They were made to live in separated colonies. Even the place of buying food or getting water was segregated from those of the upper caste. Many of people still in 2022 faces these type of caste discrimination in India. There are many effects of caste system in India. First is social like ban of intercaste marriage in India. Second is political, like dominant behavior of higher castes in our government. And third is economical, like lack of job and opportunities for youth. This is very shameful that we still face many problems due to castes. I speak for it. Please stop comparing each other based on caste. According to our constitution, everyone have their own right to freedom, on right to speak, right to education. But basically, the religious and social circles dictate caste in India. When we think except caste, we observe that India win many opportunities, face many problems easily. This is power of unity. Despite the discrimination in India, our great men have explained to society from time to time that castes kill humanity. The great man Rabindranath Tagore also said that मैं देशभक्ति को मानवता से ऊपर नहीं होने दूंगा. Humanity. So Guruji placed humanity on first position instead of nationalism. That's why Bodhisattva Bharat Ratna Mahamanav, our Baba Sahib Dr. B.R. Ambedkar defined nationalism that we are Indian first and last. Thank you. यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोगों को शायद मेरी स्पीच समझ में नहीं आई होगी क्योंकि मैंने इंग्लिश में बोला है और शायद कुछ बोल भी रहे होंगे कि इंग्लिश में बोल दिया, हमें तो कुछ समझ में आया नहीं. दिस इज द डिफरेंस ऑफ एजुकेशन. आप अगर एजुकेटेड हैं तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी. आप मैंने जो बोला है वो तभी समझ पाएंगे जब आप एजुकेटेड होंगे. और बच्चों को पढ़ने की इसीलिए ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपने हक से बोल सकें. एजुकेशन सिर्फ इसलिए नहीं है, अभी सर ने बताया कि सिर्फ डिग्री लेने के लिए नहीं है. एजुकेशन आपके बिहेवियर में दिखती है, आपके बोलने में दिखती है, एजुकेशन आपकी हर चीज़ में दिखती है. तो आपको एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है. लोग बोलते हैं हम बाबा साहब को मानते हैं. कोई बाबा साहब जो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं आधे से ज़्यादा लोग बाबा साहब को शायद पहचानते भी नहीं हैं. मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है ये चीज़. जब मैं कहीं जाती हूँ और बाबा साहब के बारे में किसी को बताती हूँ तो आधे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि बाबा साहब कौन हैं. तो आपको जो एजुकेशन का अधिकार दिया है, जो पढ़ने का अधिकार दिया है, मुझे यहाँ बोलने का जिसने अधिकार दिया है वो बाबा साहब हैं. आप जो लोग यहाँ बैठे हैं वो बाबा साहब की वजह से बैठे हैं. हम लोग जो गेट टुगेदर करते हैं यहाँ पर, पार्टी में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, बिना भेदभाव के, वो बाबा साहब ने आपको दिया है. और आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बाबा साहब कौन हैं. आप सिर्फ बाबा साहब को पहचानते हैं. बहुत से लोग यहाँ पे भी, जितने भी घर हैं, मैं इसी सोसाइटी की हूँ और मैं ये खुद मैंने ऑब्जर्व किया है कि लोग अपनी बैठक में बाबा साहब की बहुत बड़ी फोटो लगाते हैं और अंदर वाले कमरे में जाके देखोगे तो बहुत 33 करोड़ देवी देवता सजे हुए मिलते हैं. समझ नहीं आ रही क्या? दिस इज बैड लक ऑफ अवर सोसाइटी. एंड आपको इसको खत्म करने के लिए अपने मन से जो आपके अंदर डर बैठा हुआ है वो निकालना पड़ेगा कि अगर हम इन चीज़ों को छोड़ देंगे तो हमें पाप लगेगा. यही मनुवादी सोच की जो जड़ है ना, वो ये डर है. अगर आप इस डर को खत्म करेंगे तो हमारी सोसाइटी बहुत नाम कमाएगी. जो हमारी लेडीज हैं वो हमारी सोसाइटी
सोसाइटी का पिलर हैं। अगर आप लोग इस चीज़ को समझेंगी कि एजुकेशन का क्या महत्व है हमारे बच्चों के लिए, जितने भी यहाँ बैठे हैं, जब भी बच्चा पढ़ के आए घर में उसको पूछो उसने क्या पढ़ा है, क्या सिखाया गया है, इतना काबिल बनाओ उसको कि वो यहाँ पे खड़े होकर बोल सके। और लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए बाबा साहब ने क्या किया है वो आप यहाँ बैठकर समझ सकती हैं। आप यहाँ जो बैठी हैं, आप जो बोल रही हैं, आपको जो यहाँ पे सुनने का अधिकार दिया है वो बाबा साहब ने दिया है। और महिलाएं सिर्फ हमारी समाज की नहीं, सभी समाज की। उन्होंने, महिलाओं को तो बोलना भी नहीं चाहिए कि बाबा साहब ने क्या कर दिया उनके लिए। अरे तुम इतना बोल रही हो, तुम्हारे लिए ये कर दिया बाबा साहब ने, बहुत कुछ कर गए हैं। आपको भी बहुत जानने की ज़रूरत है, बहुत समझने की ज़रूरत है। आज आप यहाँ सब बैठे हैं, सिर्फ बैठकर सुनकर चले मत जाइएगा। यहाँ से जितना भी आपने सुना है उसको इम्प्लीमेंट करिएगा अपनी लाइफ में। आप जितना सुनेंगे, जितना सोचेंगे, घर जाके इस चीज़ को सोचिए दोबारा कि क्या कह गए यहाँ पे जितने भी लोग बैठे, क्या कहा था उन्होंने, क्यों हमें सुनना चाहिए। यहाँ पे लोग जितने भी बैठे हैं उनको कुछ नहीं मिलने वाला आपको समझाकर, जब तक आप खुद नहीं समझेंगे ये चीज़ कि हमें क्यों बुलाया गया है। यहाँ पे सब अपने टाइम देने के लिए आए हुए हैं, आप सब आए, आप सबका थैंक यू। बस मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।